हेलो गाइस, आज हम पेशेंट्स की फ़ाइल का ओवरव्यू लेंगे कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइड होती है। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास ट्रीटमेंट शीट डे ऑर्डर यानी कि बेसिक ग्लूकोज मॉनिटरिंग चार्ट और इंसुलिन डोजेज फॉर्म होता है। डाइट शीट होती है, इन्वेस्टोग्राम होता है, वाइटल साइन चार्ट होता है, इनपुट आउटपुट चार्ट होता है, काउंसलिंग कम्युनिकेशन चार्ट होता है, कोड स्टेटस फॉर्म, इन्वेस्टिव प्रोसीजर फॉर्म होता है। सेक्शन बी में आते हैं, हमारे पास रेफर फॉर्म होता है, मेन हिस्ट्री शीट होती है, फिजिशियन प्रोग्रेस नोट होता है, डिस्चार्ज समरी, पेशेंट रिकवरी चेकलिस्ट और नर्सिंग नोट होता है। सेक्शन सी में हमारे पास जो है कंसर्न फॉर्म होता है, जो कि एक सर्जरी और एनेस्थीसिया का होता है, और एक हाई रिस्क पेशेंट जो होते हैं उनका फॉर्म अलग होता है। प्लस प्री ऑपरेशन से पहले की चेकलिस्ट और प्रोसीजर के टाइम और प्रोसीजर नोट्स और रिकवरी रूम के रिकॉर्ड होते हैं। और सेक्शन 4 में हमारे पास ज़्यादा विजुअल शीट और फिजियोथेरेपी नोट्स होते हैं। तो आएँ चेक करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास ट्रीटमेंट शीट, जिसे डे ऑर्डर भी कहते हैं हम, होता है। इसमें पेशेंट की बेसिकली जो ड्रग्स चल रही होती है उनका रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर हम जो है वो ड्रग यूज़ करते हैं जो हम स्टेट यानी कि फ़ौरन देने पड़ते हैं, या जो वंस यूज़ करते हैं, या प्री मेडिकेशन ड्रग्स होते हैं उनकी डोजेज और रूट और सिग्नेचर, कब दिया, कब स्टार्ट हुआ, ये सब होता है। और उसके अलावा जो जो ड्रग उनकी चल रही होती है इसमें सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसके अंदर पेशेंट की बेसिक इन्फो भी होती है कि पेशेंट का स्टेटस और डाइट क्या है, क्या वो इसके अंदर जो है वो कब एनपीओ करना है, यानी कि कब जो है वो कोई डाइट यूज़ नहीं कर सकता, कब सॉफ्ट डाइट पे रखना है, कब जो है उसे रेगुलर डाइट पे रखना है। तो ये भी इसमें इन्फो होती है। और जो जो चेंजिंग जो जो ड्रग ऐड होती है वो सारा का सारा इसमें रिकॉर्ड होता है। और कब स्टार्ट करना है, कब किस ड्रग को जो है वो स्टॉप करना है, क्या फार्मा रूट होगा, यानी कि टीडीएस होगी या फिर बीडी होगी या फिर ओडी होगी, यानी कि आप कितने वक्त में जो दिन में देंगे, वो सारा जो है इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद जो है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को जो है वो मेंटेन करना। इसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो डेली की बेसिस पे जो है पेशेंट की जो है हो रही होती है मॉनिटरिंग। उसके अलावा ये डाइट शीट है, इससे पेशेंट जो है वो किस फॉर्म में है। यहाँ पर भी हम जिस तरह आप देखते हैं कि रेगुलर चल रही है या फिर सॉफ्ट डाइट पे, यहाँ पर अगर पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है किसी प्रोसीजर से पहले तो उसका रिकॉर्ड भी जो होता है। और जो है अगर कहते हैं पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी डायरियल डाइट भी है। और ये सारी डाइट अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है, और साल्ट फ्री डाइट, अगर हाइपरटेंसिव वगैरह है, अगर कोई फूड एलर्जी है तो ये सारी चीज़ें हो जो है वो यहाँ पर उनको रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पर डाइटिशियन के जो है वो भी नोट्स आप लिख सकते हैं, और डॉक्टर के ऑर्डर के, जिसमें डेली बेस पर डॉक्टर का जो स्टेटस होता है पेशेंट का वो नोट हो रहा होता है। ये इन्वेस्टोग्राम है, इसमें सारी लैब्स हैं कि हीमोग्लोबिन, ईएसआर, जितनी भी लैब्स हैं इनमें पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। और अगर कोई और नई दूसरी ऐड करनी है जो यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शामिल ना हो तो फिर हम यहाँ पर अलग से ऐड करते हैं उसको, जैसे कि कल्चर्स हो गए या फिर माइक्रो की कोई रिपोर्ट है, किसी ड्रग के लेवल हैं जो कि यहाँ पर नहीं दिए हुए तो हम इसे यहाँ पर ऐड करते हैं, डेट लिखकर, टाइम लिखकर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रेगुलर के बेस पर पेशेंट के बहुत सारे टेस्ट हो रहे होते हैं, कुछ स्टेट में होते हैं, कुछ रेगुलर हो रहे होते हैं, तो वो सारे लिखते हैं। उसके बाद ये जो है चार्टिंग है, यहाँ पर जो है वो डेली बेस पर जो है वो चार्टिंग हो रही होती है कि वाइटल साइन का चार्ट है ये। इसमें जो है वो वाइटल्स का मेजर हो रहा होता है कि किस टाइम पर कितने जो है वो डिटेल में वाइटल्स रहे हैं। ये इनपुट आउटपुट चार्टिंग है, इसमें जो है वो एनजी में कितना है, ओरल कितना आया था, यूरिन में कितना है, ड्रेन में कितना आया था, स्टूल का। और ये टोटली जो है वो यहाँ पर 24 आवरली हो रही होती है और डिफरेंट होती है। और टोटल जो है यहाँ पर इसका हम देख सकते हैं कि पूरे दिन में क्या रहा है इसका टोटल।
ये भी डेटाबेस पर जो है ऑल जो है वो किसी पेशेंट की जो है ऑलरेडी हो रही होती है और फिर टोटल जो है हम इसको देखते हैं। उसके बाद ये काउंसलिंग है, ये जो पेशेंट से रहना पड़ता है, इसमें जो है पेशेंट को बेसिकली काउंसल इस करना पड़ता है और ऑन द पेपर ये रिकॉर्ड किया जाता है उसको अपनी डिज़ीज़ के बारे में, पूरा मैनेजमेंट में उस डिज़ीज़ की, वो डिज़ीज़ के आउटकम के बारे में और पूरी डिटेल उस डिज़ीज़ के बारे में। ये इन्वेस्टिव प्रोसीजर हैं जो कि पेशेंट पे जो है अगर कुछ जो जो चीज़ हुए हैं वो इंक्यूबेशन, CPR, वो सारी सारे इसमें रिकॉर्ड रहते हैं और पेशेंट को जो है बताया जाता है। ये जो है IV कैनुलेशन अगर हो, स्टाफ जो करता है उसका जो है वो एक होता है। ये सेक्शन ए यहाँ पर ख़त्म हुआ। सेक्शन B जो है ये रेफरल है। अगर किसी पेशेंट का रेफ़र कहीं देना हो, जैसे कार्डियो में देना हो, एंडो में देना हो या किसी भी डिपार्टमेंट में देना हो, तो यहाँ पर पूरा इसको नोट करना पड़ता है। इसका रीज़न ऑफ रेफ़र जो है हम लिखते हैं ताकि कोई भी डॉक्टर जब रेफ़र पे आएगा और तो फिर वो फ़ाइल खोल के उस पेज पे जाएगा और यहाँ पर पीछे फिर वो अपनी जो है वो पूरी नोट्स लिखता है कि उसकी क्या फाइंडिंग रही है। ये बेसिक हिस्ट्री का पेपर है। यहाँ पर ऊपर जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट की हाइट, वेट, और उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंटिंग कंप्लेन, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूरी आई होती है। पल्स लिखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो करते हैं, जो इसका GC स्कोर न्यूरोलॉजिकल में लिखते हैं और ये पूरी जो हिस्ट्री चल रही होती है यहाँ पर, पास मेडिकल, ऑपरेशनल, इम्यूनाइजेशन, सोशो इकोनॉमिकल, फैमिली हिस्ट्री, आपके मैनेजमेंट क्या है, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, और ये सारे प्रोग्रेस नोट हैं जो कि जिसमें बेसिकली हम रोज़ के जो है वो इंटर्न अपनी नोट डालता है और जो रेजिडेंट अपना नोट डालता है कि क्या क्या प्रोग्रेस की डेली बेसिस पे पेशेंट की जो है वो हुई है। ये नर्सिंग नोट्स भी हैं और इसके साथ सेक्शन 3 स्टार्ट होता है। सेक्शन 3 में सबसे पहले अगर कोई पेशेंट का प्रोसीजर होना है तो उसकी एनेस्थीसिया फिटनेस करवानी पड़ती है, उसकी कार्डियो फिटनेस भी करानी पड़ती है, तो उसके लिए कंसर्न वगैरह लेने पड़ते हैं। और ये हाई रिस्क पेशेंट हो, अगर कोई हो जिसका अगर जो है वो स्कोर जो मैक स्कोर होता है, मॉनिटरिंग एंड केयर स्कोर, या फिर अगर वो ज़्यादा है तो उसको अगर कोई हाइपरटेंसिव हो या फिर जो है वो उसको जो है अनकंट्रोल कोई और डिजीज़ चल रही हो अनकंट्रोल हो, तो फिर उसके लिए हाई रिस्क पेशेंट में कैटेगरी में वो फॉल होता है। ये प्री ऑफ साइन है, प्री ऑफ कंसर्न जो है वो लेना पड़ता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की होती है कि पेशेंट को कोई इनमें से कोई डिजीज़ या फिर नहीं हो, या फिर जो है वो ब्लड अरेंज है, और जो है वो अगर कोई कंपनी पेशेंट यानी कि अगर किसी कंपनी उसका से ताल्लुक़ रखती है जो कि उसका फ़ंड कर रही है उसका सारी ट्रीटमेंट बिल, तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसका स्टेटस क्या है, ये कि NPO है या NPO नहीं है, इसमें स्टेटस, और जो है वो एंटीबायोटिक कोई नहीं चल रही है, ये कोई और कोई ऑपरेशन से पहले कोई ज्वेलरी जो है वो इनमें से चीज़ें, या फिर कोई आर्टिफिशियल टीथ या लेंस वगैरह ना हो, और जो है वो NPO रहे पेशेंट और जो है वो ये सारी चीज़ें जो है होना ज़रूरी है। ये लैब्स होना बहुत ज़रूरी है ये पेशेंट की, ECG, एक्सरे, इनमें से अगर कोई लैब्स करवाते हैं वो है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्री ऑप चेकलिस्ट है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सारा वाइटल्स ली जाती है पेशेंट के आने से पहले, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस किस तरह है, कोई ड्रग से सेंसिटिविटी तो नहीं है, तो पूरा चेक किया जाता है। प्री ऑपरेटिव ऑर्डर की फाइंडिंग है, जिसमें अगर इसमें कोई ड्रग, कोई एंटीबायोटिक जो है पेशेंट को देनी पड़ती है, वो स्टेटस और जितने भी जो चीज़ें हैं पेशेंट के ऑर्डर होते हैं, यानी कि वो NPO स्टेटस का बरकरार रहना चाहिए सर्जरी से एक दिन पहले, और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली प्रोसीजर का टाइम है। ये प्रोसीजर नोट्स हैं, इसमें दिखाया जाता है कि कौन सा प्रोसीजर हुआ था, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, फिर प्रोसीजर नेम होता है। ये प्रोसीजर की फाइंडिंग जो उस ऑपरेशन के थ्रू जो भी फॉर एग्जांपल लैब कोली हुई तो उसमें पूरी फाइंडिंग क्या मिली, स्टोन से मुताल्लिक और गॉल ब्लैडर से वो लिखी जाती है, प्रोसीजर स्टेप के किस तरह परफॉर्म किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन के कौन कौन सी ड्रग अब चलनी चाहिए, मेडिसिन चलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये डिस्चार्ज फॉर्म है
कि वहाँ से जब पेशेंट को ले गए, पेशेंट की कंडीशन क्या थी, इसको पेन स्कोर, कॉन्शियस लेवल, वाइटल्स, एयरवेज, सारी और लैब को ही सेंड होनी पड़ती है, ट्रीटमेंट स्टेटस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर हमारा सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 बेसिकली विजिट शीट होती है। इसमें जो कंसल्टेंट जो है वो रेफरल के लिए आ रहा होता है, फिर फॉलोअप के लिए आया होता है, वो अपनी जो है वो उसकी उनकी शीट होती है बेसिकली। ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लिए होता है और इसमें वो अपनी जो है वो डेली के नोट डाल रहे होते हैं। तो ये कंप्लीट जो है फ़ाइल का ओवरव्यू लिया था कि किस तरह से जो है वो एक फ़ाइल पेशेंट की और क्या उसके कंपोनेंट होते हैं।